Hello students, how are you? Today we are going to start the next chapter of mathematics class 10th, which is quadratic equation. So our next chapter is quadratic equation. So today we will study about what is quadratic equation, what is a pure form of quadratic equation, and how to find the zeros of quadratic equation, or you can say that solutions of quadratic equation by different methods like quadratic formula, factorization method, and we will study about the nature of roots and some word problems also. So let's start with the chapter. So what are quadratic equations? Students, as you know, जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो एक तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है. इट इज ए पॉलिनोमियल. मतलब अब ये पॉलिनोमियल होता है, जो अभी ये क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जिसकी 3 वैरायटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री. अब डिग्री, एज यू नो, आपको पता ही होगा डिग्री क्या होती है, ठीक है. डिग्री मीन्स, डिग्री देखो होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है. जैसे ये क्या दी है? इक्वेशन दी है, ठीक है. अब इसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है, यानी वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है, और x वेरिएबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी, जो कि क्या है? 2. सो डिग्री क्या हो जाती है? 2. क्या हो जाती है डिग्री? 2. जिसकी डिग्री 1 है, जैसे मान लो 2x प्लस 3. अब इसमें डिग्री क्या है? कुछ नहीं, तो 1 लगा दो. डिग्री क्या है? 1 है. तो ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है. क्या होता है ये? लीनियर पॉलिनोमियल. अब जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब जिसकी डिग्री 3 होती है, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 3. तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. इसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक होता है. इसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर होता है. तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. इसकी डिग्री क्या होती है? 2. अब इस पे और बात करते हैं थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब देखा जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के फॉर्म में, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. सो वी कैन राइट सिंपली द इक्वेशन in the form ax square plus bx plus c equals 0, that is known as quadratic equation. और we can say, या तो ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 2.
अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 की बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, और जो इक्वेशन इस फॉर्म में हो या तो उसकी डिग्री 2 हो, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात करते हैं जरूरी, जैसे कभी कभी कह दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब एक इक्वेशन दे दी जाती है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके चेक करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो कंफ्यूजन किस में होती है, जैसे कभी कभी जैसे फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ax स्क्वायर ये होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ax स्क्वायर, ठीक है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस बी, जैसे या तो बी एक्स हो इक्वल 0 चलेगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द थिंग विच मैटर इज डिग्री विच इज 2, डिग्री मैटर्स है, डिग्री मैटर करती है यहां पर, या तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो अगर दिया ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, इसमें भी व्हाट आई सेड, क्या मैंने कहा है, जो मैटर क्या चीज करती है, डिग्री, डिग्री मैटर करती है, डिग्री कितनी है 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। लेकिन अगर इक्वेशन में सिर्फ bx प्लस सी दिया है इक्वल 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं होगा, क्यों, डिग्री के बेस पे तो है सारा, ठीक है। तो ये लाइन बहुत जरूरी है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ये तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसमें एक बच्चे क्या करते हैं 0x स्क्वायर लगा देते हैं प्लस bx प्लस सी, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जैसे इसमें किसकी कमी है, c की कमी है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की जगह 0 लगा दो चलेगा। अब इसमें किसकी कमी है, bx की कमी, ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी लगा दो तो चलेगा ये, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लगाएंगे वो नहीं चलेगा, तो ये टर्म होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी है, ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है, चेक करना है हमको कि जो इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है, चेक करना है, चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, द होल वी विल ओपन द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला इधर लगेगा, x का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, जैसे केक कटेगा सब में बटेगा, एक सुनी ना डायलॉग, जैसे बर्थडे पार्टी होती है, केक कटता है, तो केक कटता है तो सब में बटता है ना, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो ये केक की तरह है, जब कटेगा मतलब अंदर जाएगा तो सब में बटेगा, इससे भी बटेगा इससे भी बटेगा, बटेगा मतलब x से भी मल्टीप्लाई होगा 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2x minus 2 5 10 means 2 is multiplied by x as well as 2 is multiplied by 5. Now x square plus 1 plus 2x equals 2x minus 10. Now 2x will be cancelled out. So x square plus 1 plus 10 minus 10 will come here. So it will become plus 10. So it becomes 0. So x square plus 11. So it can be written. First of all you have to check that this term is coming or not. Term with power 2 is coming or not. Yes, term with power 2 is coming. मतलब पावर 2 वाली टर्म आ रही है, यानी जो कि बताएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो है, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 11 इक्वल टू 0 आ सकता है, तो ये इक्वेशन आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन।
Now we will check this question. Is it a quadratic equation or not? So here we will multiply both this. We will multiply this both. हम लोग दोनों को multiply करेंगे. यानी x into x plus 1 minus 2 into x plus 1. Same here. X into x plus 4 minus 1 into x plus 4. X into x के कटेगा सब में बटेगा. X square plus x minus 2x. If before bracket there is minus sign, then the sign inside the bracket will change. मतलब ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो अंदर जितने साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे. तो ये माइनस 2x अब माइनस प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x. x कटा सब में बटा, माइनस से बाहर तो x माइनस 4 हो जाएगा. अब 1 से क्वेश्चन मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर आता है, 1 नहीं वही नंबर आता है, x माइनस 4 आता है. एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट. तो यहीं से हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर तो भैया उड़ गए, कैंसिल आउट हो गए. ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए. तो यहीं से हमें कुछ इशारा मिल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती. अब x माइनस 2x माइनस 4x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 प्लस 4 इक्वल 0. माइनस x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0. minus 4x plus 2 equal to 0. Now this equation is not coming in the form ax square plus bx plus c. So it is not a quadratic equation. No, it is not a quadratic equation. Because the term with power 2 is not appearing here. जिसकी पावर 2 उसी टर्म जिसे पहचानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चीज़ आ ही नहीं रही, तो हम कैसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी विल राइट सिंपली दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. बाकी कल मैं बात करूँगा कुछ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है. उसके अलग अलग मेथड बताऊँगा. फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करूँगा, नेचर और रूट्स, इससे कि कई प्रॉब्लम सॉल्व होती है. सो थैंक यू फॉर टुडे.